हेलो दोस्तों और प्रिय स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अपने यहाँ पे अभी आर्टिकल चल रहे हैं। तो आर्टिकल में मैंने आपको कल जो चीज़ पढ़ाई थी उसमें से कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ी भी थी। तो यहाँ पे लिखा था जैसे परंतु जब नेक्स्ट या लास्ट का प्रयोग कैसा वीक या नेम वीक नेम्स या मंथ्स नेम या ईयर्स जैसे समय बतलाने वाले शब्दों के पहले किया गया हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ। तब तो मैं नोट कर रहा हूँ आप रुकिए। तो अभी आपको मैं बता चुका था यहाँ पे। अब एग्जाम्पल देखिए किस तरीके का। जब भी समय के पहले जब कोई भी चीज समय के पहले दा का यूज नहीं होता, जैसे देखना यहाँ पे कि सोनी एंड मॉनी केम हेयर मानी सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। सोनी एंड मॉनी केम हेयर, यहाँ आए द लास्ट वीक यानी अंतिम सप्ताह है। तो जी यहाँ पे लास्ट क्या है, समय का सूचक है, तो इसके आगे दा नहीं लगेगा, इसलिए ये क्या है, गलत सेंटेंस है यानी रॉन्ग सेंटेंस है। अब अगला में लिखा सोनी एंड मोनी कम हेयर लास्ट वीक, मैंने द हटा दिया, यहाँ पे सीधे क्या लिखा लास्ट वीक, तो ये वाक सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। आपको समझ में आया होगा। तब देखिएगा अब अगेन अगेन माने पुनः, आप देखिएगा जब भी एट फर्स्ट है। अब एट का मतलब क्या होता है, तो एट का मतलब क्या होता है, समय। एट का सूचक है, समय का सूचक है। अगर कम समय है, थोड़ा समय तो लगता है एट, और बड़ा समय के लिए क्या लगता है, एल लगता है। तो एट क्या बताता है, समय बताता है। जब समय का सूचक है एट, तो इसके बाद में क्या लेगा, द नहीं लेगा। तो एट द फर्स्ट, एट फर्स्ट सही है, और एट द फर्स्ट क्या है आपका, गलत है। एट लास्ट सही है, लास्ट क्या है, समय का सूचक है, और एट एट भी क्या है, समय का सूचक है, लास्ट भी समय का सूचक है। इसके पहले क्या लेगा, द नहीं लेगा। जैसे एट द लास्ट, जो क्या है गलत है, और जो क्या आपका सही है। अब इसी तरीके से अब आगे देखना है आपको किस तरीके से। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ 14वां नियम। जब भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कुछ नाउन्स दिए गए हो, अगर ये नाउन दिए जाएं तो इन नाउनों के पहले हमेशा इसके बाद हमेशा नाउन का यूज होगा इनके बाद। तो किस तरीके का देखिएगा, जब भी मोस्ट ऑफ दिखाई दे, सम ऑफ दिखाई दे, बोथ ऑफ दिखाई दे, या हाफ ऑफ दिखाई दे, नाउन ऑफ दिखाई दे, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईटीसी यानी इतने 1 2 3 4 5 6 7 8, जब भी 8 नाउन्स दिखाई दे तो इनके बाद क्या है, आने वाले नाउन के पहले, इनके बाद नाउन के पहले, जो इनके बाद नाउन आएगा इनके पहले क्या रहेगा, हमेशा दा का प्रयोग किया जाएगा। इन शब्दों के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा, क्या लिखा हमने, ऑल ऑफ प्लेयर्स, सही प्लेयर हैव कम, यहाँ है तो क्या होगा, यहाँ पे ये गलत है। क्यों, ऑल ऑफ के बाद क्या आना था, देखियो कहाँ लिखा ऑल ऑफ, जी लिखा ऑल ऑफ, लेकिन इनके बाद क्या था, द आना है, तो कैसे है ऑल ऑफ। अब प्लेयर क्या है, नाउन है, खिलाड़ी क्या है, नाउन है, तो इनके पहले क्या आया, द, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द लगा, प्लेयर्स हैव कम, तो क्या है जी, सही है, और ये वाला क्या है, गलत है। अगला मोस्ट, मोस्ट ऑफ मनी वाज स्पेंड, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद तुरंत क्या आना था, द, मनी के पहले क्या आना था, द, जबकि यहाँ द नहीं लिखा तो ये क्या है, गलत है। फिर मैं दोबारा लिखा, तो मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्पेंड, तो अब ये वाक्य हो जाएगा सही। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इन शब्द का यूज किया जाए, इन शब्दों के बाद जो नाउन आता है उस नाउन के पहले यानी बीचों बीच में क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे मोस्ट ऑफ द मनी, द लगेगा ना, ये नाउन है, तो इस शब्द के पहले क्या लगा है, इस शब्द के बाद और नाउन के पहले क्या लगेगा, द, वाज स्पेंड नाइदर ऑफ गर्ल्स एज डैडी, तो इसमें क्या है, गलत है। क्यों, नाइदर ऑफ के बाद क्या आना था, द आना था, तो द नहीं आया। फिर नाइदर ऑफ के बाद क्या आया है, द आया है, तो अब क्या हो जाएगा, गर्ल्स इज द रेडी, मतलब अब ये बात क्या हो गया आपका, सेंटेंस सही। जब भी इन शब्दों का यूज किया जाए तो इनके बाद नाउन आए तो इनके बीच में क्या लगेगा, द का यूज हमेशा होगा, इस बात का ध्यान रखना। इन शब्दों का हमेशा आप याद रख लीजिए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाल्फ ऑफ, और नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इन शब्दों को याद कीजिएगा। उनके बाद जो भी नाउन आएगा उनके बीच में क्या आएगा,
द ही आएगा।